दामाद जी। अरे ससुर जी, आप साले साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना। बेटा ये बैठना बैठना छोड़ो, ये मुझे बताओ कि तुम घर का काम क्यों कर रहे हो और साक्षी कहाँ पर है? वो क्या है ना, साक्षी काम कर रही थी ना, जो थक गई, जो अंदर जाके सो रही है। अब मैं उसे उठाऊंगा ना तो खामखा वो परेशान हो रही। आप छोड़िए ना, वो तो मैं वैसे ही कर लेता। आप यहाँ क्यों खड़े हो? आइए ना, बैठिए ना, आप लोगों के लिए मैं नाश्ता भी बना देता हूँ। ये चाय नाश्ता छोड़िए, आप ये बताइए कि साक्षी कहाँ है? साक्षी, साक्षी। अरे पापा, भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आप गेट पे आइए, बैठिए आराम से। और तुम तो शायद क्या कर रहे हो? ये झाड़ू क्यों लगा रहे हो? बेबी तुम आराम किया करो, इतना थक जाते हो ना ऑफिस जाके। और अभी ना मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगी बहुत बढ़िया सा। अरे साक्षी, क्या बात कर रही हो? सारा काम तो मैं ही करता हूँ। झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो, सारा काम मैं ही तो करता हूँ। तुम्हारा काम ये थोड़ी है। तुम्हारा काम तो ये है देर रात तक घर पे आना, अपनी सहेली के साथ किट्टी पार्टी बनाना और शॉपिंग पे जाना। यही तो तुम्हारा काम है। घर पे खाओ पियो और आराम से सो जाओ। और सारा काम तो मेरा ही है, तुम्हें इस चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये तो मैं कर लूंगा। ससुर जी आप तो बैठिए, मुझे अभी टेबल भी साफ करना है, झाड़ू भी लगाना है और आप लोगों के लिए नाश्ता भी बनाना है। साक्षी मुझे एक बात बता, दामाद जी घर का सारा काम कर रहे हैं, तू बैठ के क्या आराम कर रही है? साक्षी ये सब क्या है? घर पर तू सारा काम खुद करती थी और यहाँ पर जीजा काम कर रहे हैं सारा, और तू आराम कर रही है। देखिए पापा जी, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलना है। एक तो इतनी बदतमीजी से बात कर रही है जीजा से, आप ही से कुछ समझाइए। अब आप भी क्या समझाएंगे? मुझे तो डर लग रहा है ये आपसे ना बदतमीजी से बात कर ले। अरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस झाड़ू लगा दी थी। ये पता नहीं अब क्यों दोबारा से घर साफ करने लग गए। इनको ना साफ सफाई का ज्यादा शौक है। बताओ ना तुषार, बताते क्यों नहीं? मैंने लगा दी थी ना सुबह झाड़ू। बताओ, बोलो ना तुषार, चुप क्यों खड़े? बताओ ना सच, पापा को मैं ही करती हूँ ना सारे काम, मुझे बताओ ना। अच्छा, ये पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ ससुर जी, सारे काम मैं नहीं करता, सारे काम तो यही करती है। सारा काम तो ये साक्षी करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं कुछ नहीं करता। और बस मैं तो ये आराम करता हूँ। और ये जो कपड़े है ना पहनने के लिए, ये मैंने ही बोला था। और मैंने इसको बोला था कि शादी ये सब कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। और क्या झूठ बोलना था? हाँ। और ससुर जी, मैंने ये कहा था ना कि साक्षी देर रात तक घर आती है, और वो भी झूठ है। देर रात तक तो मैं ही आता हूँ। और ठीक है ना, यही तो बोलना था। और वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप बुरा मत मानिए। और साक्षी तो बहुत अच्छी लड़की है, सूट शादी सब पहन के रखती है। कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे पापा और भाई आए हैं, इनके सामने तुम मेरी बुराइयां करे जा रहे हो, झूठ बोले जा रहे हो। अरे कितना ख्याल रखती हूँ मैं तुम्हारा, पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। ये सब बताने से तो गए मेरी बुराई और कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुषार तुम। तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हारी ये सब बोलने की वजह से ना मेरी कितनी बेइज्जती हो रही होगी मेरे पापा और भाई की नजरों में कि मैं अपने पति से काम करवाती हूँ। अरे सच बताओ ना कि मैं क्या क्या करती हूँ, कितना ख्याल रखती हूँ तुम्हारा, बताओ जल्दी से। बस करो साक्षी, नजर आ रहा है मुझे, इतना झूठ मत बोलो। दामाद जी सारा घर का काम कर रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? तूने हमारी ना नजरें नीचे गिरा दी हैं, आंखें उठाकर दामाद जी से बात भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। और तू इतना झूठ बोल रही है मेरे सामने कि तू घर का काम करती है। मैं देख नहीं रहा हूं कि दामाद जी घर का काम कर रहे हैं सारा। ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने तुझे। नाक कटवा दी तूने हमारी। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया इनको, क्यों आज ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये झाड़ू पकड़ के खड़े हैं और क्यों ये काम वाम करे जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं तो इनका हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, टाइम पे खाना देती हूँ, सारे काम टाइम पे करती हूँ, फिर भी आज पता नहीं है क्यों झूठ बोले जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ना बस ये चाहते हैं कि आप मुझे डांटो और कुछ बात नहीं है। अरे क्यों कर रहे हो तुषार तुम ये सब? क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो मेरे घर वालों के आगे? बस करो साक्षी, मुझे नजर आ रहा है क्या हाल कर रखा दामाद जी का। उंगलियों में नचा रखा दामाद जी को। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि उनका क्या हुलिया बना के रख दिया है? घर का नौकर बना दिया उनको तुमने। देख रहा हर्ष कैसे झूठ बोल रही तेरी बहन। दीदी आप बस करिए, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि घर का सारा काम ना जीजा करते हैं, आप बस आराम करती हैं। और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने? आज तक तो घर पे ऐसे कपड़े पहने नहीं। और यहाँ पर सब कुछ ये रखा, मेरे को फूटी कोडी तक नहीं देती और मुझे तो खर्चे भी नहीं देती है। ऑफिस में भी मुझे बस से ट्रेवलर करके जाना पड़ता है। और क्या है ना पापा जी, इसमें तो मेरे माँ बाप को भी घर से निकाल दिया और वो बेचारे गाँव भी चले गए हैं।
उन्होंने बोला कि बेटा हम अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। से इसने मुझे परेशान करके रखा। और हाँ, मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आपको पता है मुझे धमकियाँ देती है ये, मुझे बोलती है तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और तुमसे डिवोर्स ले लूंगी, और ऐसे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का 50% ले लूंगी एलिमेंट। ऐसे तो मैं डर जाता हूँ ना, अगर ये सब सच हो गया ना तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। और इसने तो मेरी माँ के ऊपर भी हाथ उठाया था, और इसने बोला कि तेरे माँ बाप घर से नहीं गए ना तो माँ बाप के खिलाफ भी कंप्लेन करूंगी। ये लोग मुझे मारते हैं, बताओ ना मैं, और बताइए ना मैं इसमें क्या कर सकता था। मैं डर गया और इसलिए वो गांव चले गए हैं और अब मैं इसका अत्याचार सह रहा हूँ। देखिए आप लोग इधर आ ही गए हो तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपकी बेटी को अपने साथ ले जाइए। अगर ये यहाँ ऐसी ही रही ना और मैं ऐसे ही जीता रहा ना तो जीते जी मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ साक्षी? तुमने दामाद जी के माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया? ये संस्कार दिए थे हमने तुम्हें? अरे उनके माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप ही हुए ना, सास ससुर है तो क्या हुआ? अरे ये कोई तरीका है क्या? ऐसे संस्कार दिए हमने तुझे? सोच साक्षी बेटा, कल को तेरे भाई की शादी हो जाए और उसकी बीवी आके तेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकालते तो तुझे कैसा लगेगा? बेटा ये याद रख, समय का पहिया घूमता है, जैसा कर्म करोगे ना वैसे ही फल भुगतोगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाप की सजा हमें भुगतनी पड़े। मैंने तो इस घर में इतनी संस्कारी बेटी भेजी थी, अब मुझे तो ये विश्वास भी नहीं रहा कि तू मेरी वही बेटी है। अरे बस करो पापा, कितना सुनाओगे मुझे? और आप दोनों होते कौन हो? मेरे और मेरे पति के बीच बोलने वाले। और हमारे घर के मैटर में ना आपका कोई काम नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करिए और आप दोनों भी जाइए यहाँ से। लेकिन हमारे फैमिली मैटर में ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वो मेरे सास ससुर है, मैं अपने आप देख लूंगी उनके साथ क्या करना है। और ये मेरे पति हैं, इनके साथ कैसे रहना और कैसे नहीं रहना ये तो आप मुझे मत सिखाइए। ये हमारा निजी मैटर है, हमारे घर का मैटर है, और आप लोग कोई नहीं होते इस मैटर में बीच में बोलने वाले, इसलिए आप लोग जाइए यहाँ से। हमारे घर में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और रही बात ना मेरे पहनावे की, तो शादी से पहले ना मेरी जिंदगी और हुआ करती थी, लेकिन आज मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो यहाँ पर मुझे जैसे सही लगेगा ना मैं वैसे रहूंगी। जो मुझे करना होगा मैं वो करूंगी, रात को लेट आऊंगी और जैसे कपड़े मुझे पहनने हैं ना वैसे कपड़े भी पहनूंगी। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है मुझे रोकने का। और पापा आप क्या ही जानते हैं मेरे सास ससुर के बारे में? आपको पता है वो बुढ़े बुढ़िया मुझे कितना तंग करते थे। अरे कहीं भी जाने से पहले उनको खाना दो, दवाई दो, 10 बार पूरे दिन में उनके आगे पीछे घूमते रहो, उनसे पूछो कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। अरे उन्होंने मेरी फ्रीडम छीन ली थी, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। वो हर समय मेरे पीछे लगे रहते थे, इसलिए निकाल दिया मैंने उनको घर से बाहर। और आप लोगों को ना इस मैटर में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में कोई रोका टाकी करे। मैं नहीं जी सकती ऐसी घुट घुट के जिंदगी जहाँ पर मेरी कोई प्राइवेसी ना हो। और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ अकेले, इसलिए मैं अपने पति के साथ जैसे मर्जी रहूं। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप दोनों निकलिए यहाँ से और दोबारा मत आना यहाँ। अच्छा अब तू मुझसे बदतमीजी करी? लगाओ थप्पड़। शर्म तो नहीं आती तुझे? इतने संस्कारी दामाद है मेरे से तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है, और तूने क्या गुल खिलाए? ये क्या हाल बना रखा उनका? मुझे शर्म आती तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। इतने नाजों से तेरे को पाला था, इतनी अच्छी तेरी शादी करी, इतना अच्छा दामाद मिला, और तूने नाक कटवा दी हमारी। मुझे तो लग रहा है जो तुझे इतने लाड प्यार से पाला ना, ये उसी का नतीजा भुगत रहा हूं मैं आज। मुझे तो तेरी सारी ख्वाहिशें ना पूरी कभी करनी नहीं चाहिए थी। मेरी बहुत बड़ी गलती है ये। हर्ष बेटा देख ले अपनी बहन को। दीदी आपको पता भी है मैं मुंबई से डायरेक्ट दिल्ली क्यों आया हूँ? दीदी याद तो होगा ना, आज रक्षाबंधन है, मैं आपको यही सरप्राइज देने आया था। आप पिछले 2-3 सालों से ना राखी कोरियर करती थी, तो मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा, घर पर आकर आपसे राखी बंधवाऊंगा। और देखिए ना आपने यहाँ पर आकर हमें दे दिया सरप्राइज। आप जीजा के साथ ये सलूक करती हैं, आपने हमारे घर की ना मट्टी पलीत कर दी है। मुझे शर्म आती है आपको अपनी बहन कहते हुए। अपने घर को तू नरक बना रही है, अपने ही घर में आग लगा रही है। इतने संस्कारी दामाद जी है, क्या हाल बना दिया तूने इस घर का? पता नहीं कहां से सीख के आ गई है। देखिए ससुर जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, और अगर आगे जाके मुझे इससे डिवोर्स भी लेना पड़े ना तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी जाएगी ना, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, भले मुझे अपनी प्रॉपर्टी गंवानी पड़े। अगर आप आ ही गए हैं तो अपनी बेटी को साथ ले जाइए। तो मेरे माँ बाप को जीते जी मार डाला, बेचारे गाँव चले गए। अगर ये यहाँ ऐसी रही तो मेरे माँ बाप इस घर में कभी नहीं आ पाएंगे। मुझे मेरे माँ बाप वापस चाहिए, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। और बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ है कि ये आपकी भी रेस्पेक्ट नहीं करती, आपसे भी बदतमीजी से बात कर रही है। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती वो अपने सास ससुर की क्या करेगी?
और ऐसी लड़कियों की समाज में भी कोई इज्जत नहीं है। ऐसा न हो कि आपको भी घर से बाहर निकाल दें। और आप जाइए, आप भी संभल के रहिए। नाक कटवा दी तूने हमारी, चल तू घर।